नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। साल के 365 दिन और सातों दिन इस कार्यक्रम के जरिए हम करेंगे देश और दुनिया की बात। खूब जमेगा दुनिया की बड़ी खबरों का रंग जब होगी जहीन और नए तेवर के साथ दुनिया भर की अहम खबरों की धार। तो देश, दुनिया, महानगर, बॉलीवुड, खेल और अर्थ जगत की हर खबर की हर दस्तक को, हर खबर की हर धड़कन को महसूस कीजिए सिर्फ और सिर्फ क्या बोलती दुनिया में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। वो तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए। वहीं तेजस में उड़ान भरने के बाद राजनाथ सिंह ने इसे सहज और आरामदायक बताया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो जंग के लिए तैयार है तेजस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। इस दौरान वे लगभग 30 मिनट तक हवा में रहे। सफल उड़ान भरने के बाद रक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेजस स्वदेशी विमान है, इसमें उड़ान भरना उनके लिए गर्व की बात है। तेजस यह फोर्थ जनरेशन जो है फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो पूरी तरह से यह इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड ये एयरक्राफ्ट है तेजस। और पहली बार इस तेजस में बैठने का मुझे अवसर मिला और मुझे फ्लाई करने का काम जिस कैप्टन ने किया, कैप्टन नरोदेश्वर तिवारी, वह हमारे बगल में खड़े हैं और बराबर बीच में ऊपर मैं इनसे बातचीत भी करता रहा। और इस फ्लाइंग के संबंध में कहना चाहूँगा, फ्लाइंग वॉज वेरी स्मूथ एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी एंड आई वॉज एंजॉइंग। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ उसके करतब भी मैंने ऊपर देखे और मैं कह सकता हूँ कि हमें अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर, एचएएल के ऊपर, आडा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट जो हमारी एजेंसी है जिसने इसका डिज़ाइन बनाया है, और एचएएल, डीआरडीओ, यह सब सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं सबको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। विदेशों में भी बड़ी तेजस की मांग। वहीं विमान के बारे में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि तेजस पूरी तरह से भारत में बना है और दुनिया के दूसरे देश भी इसे मांग रहे हैं। तेजस को एक्सपोर्ट करने का सिलसिला भी अब भारत ने शुरू कर दिया है। आज तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों से भी हो रही है और मैं समझता हूं कि हम लोग अब इस स्थिति में भी पहुंच गए हैं कि दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्स और बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनिशंस भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे एक्सपोर्ट करने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। बस सब मिला जुला कर मुझे कहना हो तो मैं कहना चाहूंगा कि आई वॉज वेरी थ्रिल्ड। मैं बहुत ही अपने को मेरे जिंदगी का एक विशेष अनुभव था और मैं अपने फाइटर प्लेन के जितने भी पायलट्स हैं, सचमुच उनकी बहादुरी, उनके शौर्य और उनके पराक्रम की मैं तारीफ करना चाहता हूं। और पूरी अपनी जितनी फोर्स है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन नेवी हो, सचमुच नाज है मुझे अपनी फोर्स के ऊपर। क्यों रक्षा मंत्री ने चुना तेजस विमान? इस मौके पर रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि आखिर उन्होंने उड़ान भरने के लिए तेजस को क्यों चुना। उन्होंने बताया कि तेजस को इसीलिए चुना क्योंकि ये देसी विमान है और मैं चाहता था कि देसी विमान में उड़ान भरूं। मैं ये हमारा स्वदेशी था, इंडिजिनस था। इस कारण जो है मैंने क्यूरियोसिटी थी हमारी कि मैं एक बार तेजस में बैठूं और मैं ये अनुभव करूं कि वास्तव में तेजस की फ्लाइंग कैसी होती है और किन परिस्थितियों में हमारे जो पायलट्स होते हैं उनको इस प्रकार के फाइटर प्लेन्स को फ्लाई करना पड़ता है। इस कारण मैं बैठा। दरअसल स्वदेशी तेजस हल्का लड़ाकू विमान है
जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। ये विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में MiG-21 की जगह लेगा, जो काफी समय से वायुसेना का हिस्सा रहा है। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल को दाग सकता है, तो साथ ही इसमें एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं, जो कि भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। तो भारतीय वायुसेना में तेजस विमान एक ऐसा शस्त्र है जिसने अपनी खूबी के कारण कई विमानों को दरकिनार कर दिया। जंग के मैदान में अचूक क्षमता और दुश्मनों के हमले से निपटने की कलाबाजी के कारण आज तेजस दुनिया भर में चर्चा का विषय बना है। और क्या कुछ है इसकी खूबियां, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान चीन के थंडरबर्ड से कई गुना दमदार तेजस फाइटर चीन पाक के थंडरबर्ड को पलक झपकते ही खत्म कर देगा। स्वदेशी तेजस हवा में हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। अब तक करीब 3500 बार उड़ान भर चुका है। एक बार में 54,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने में सक्षम। 3000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में भर सकता है उड़ान। 13,500 किलो वजन होता है सभी हथियारों के साथ। एयरफोर्स के पास 33 स्क्वाड्रोन है। एक स्क्वाड्रोन में 16 से 18 फाइटर होते हैं। इन 33 में से 11 स्क्वाड्रोन्स में MiG-21, MiG-27 फाइटर है। इनमें से भी सिर्फ 60% ही ऑपरेशन के लिए तैयार। MiG-21 और MiG-27 की हालत अच्छी नहीं। चीन पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत को 45 स्क्वाड्रोन चाहिए। तेजस 34th स्क्वाड्रोन है। फ्रांस में राफेल मिलने पर वह 35th स्क्वाड्रोन होगी। 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हो सकती है तैनात। डर्बी, पाइथन 5, R-73, अस्त्र, असराम, मेटियोर। इस पर लेजर गाइडेड बम, ग्लाइड बम और क्लस्टर वेपन लगाए जा सकते हैं। तो जंग के मैदान में हथियार गिराने की अचूक क्षमता हो या दुश्मन की मिसाइल से निपटने की कलाबाजी, भारत के स्वदेशी और हल्के लड़ाकू विमान तेजस को ये सब महारत हासिल है। और दुश्मन के छक्के छुड़ाने की ताकत रखने वाले इसी फाइटर प्लेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान भरी। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से पाकिस्तानियों को LOC पार न करने की हिदायत दी है। इमरान खान का मानना है कि ऐसा होने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का दावा कमजोर पड़ जाएगा और भारत को एक और मौका मिल जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि भावना में बहकर नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश ना करें। इमरान खान ने कहा कि ऐसी किसी भी कोशिश से कश्मीरियों के संघर्ष पर बुरा असर
पड़ सकता है। दरअसल इमरान खान पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर इंटीग्रेटेड ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि वे हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से कश्मीर के मुद्दे को उठाना जारी रखेंगे। मैं कश्मीर का केस मैं ये वादा करके जा रहा हूँ अभी से अपनी, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ अपनी कौम से, मेरा वादा है कि कभी किसी ने कश्मीर का केस ऐसे नहीं प्रेजेंट करेगा। इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते जो। वहीं इमरान खान से जब एक पत्रकार ने कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर को लेकर गुस्से में हैं और वहां जाकर उनके लिए लड़ना चाहते हैं, तो इमरान ने जवाब दिया कि ऐसा करना कश्मीरियों के प्रति सबसे बड़ी दुश्मनी निभाना होगा, जिसे लगता है कि वे कश्मीरियों के लड़ाई में साथ देने के लिए सीमा पार करेंगे। वे कश्मीरियों और पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। मैं आज आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई भी या पाकिस्तान से जाके हिंदुस्तान में वो समझता कि कश्मीर में वो लड़ेगा या वो जहाद करेगा, वो सबसे पहले जुल्म करेगा कश्मीरियों से, यानी वो कश्मीरियों से दुश्मनी करेगा, क्योंकि वहां 9 लाख उन्होंने फौज रखी हुई है। इमरान ने कहा कि भारतीय प्रशासन कश्मीर में दमन करने के लिए ऐसे ही किसी बहाने का इंतजार कर रहा है। उन्हें एक बहाना चाहिए। अगर पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति भारत लड़ने के लिए जाता है तो इससे उन्हें वहां और अत्याचार करने का मौका मिल जाएगा। तो साथ ही उन्होंने कहा कि इससे भारत को कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन पर पर्दा डालने का मौका मत दीजिए, इससे कश्मीरियों की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। वहां 9 लाख उन्होंने फौज रखी हुई है, उनको सिर्फ बहाना चाहिए है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी कश्मीरी तो हमारे साथ है, ये पाकिस्तान से दहशतगर्द जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इस वक्त बच्चा बूढ़ा सारा कश्मीर हिंदुस्तान के खिलाफ हो चुका है। जो थोड़े से लोग भी थे वो जो इन्होंने ये किया है, कर्फ्यू लगाया, सब इनके खिलाफ है। लेकिन उनको बहाना मिल जाएगा उनको तशद्दुद करने का, जुल्म करने का। अगर यहां से कोई भी उनको बहाना मिल गया कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्द है। दूसरा, वो सारी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ कह देंगे जी देखें जी पाकिस्तान, असल में ये मसला पाकिस्तान की दहशतगर्दों का है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान को वो दूसरा, सारी दुनिया की टेंशन हमारे पर इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है हिंदुस्तान। दरअसल इमरान खान अपने देश के आतंकी चेहरे की हकीकत के बारे में अच्छे से जानते हैं और इसीलिए उन्हें यह डर बार बार सता रहा है कि कहीं फिर से पूरी दुनिया के सामने उनकी पोल न खुल जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाती है तो उसे वैश्विक संस्थानों से ब्लैकलिस्ट होते देर नहीं लगेगी। स्पेशल डेस्क ANP न्यूज। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि वे रविवार को ह्यूस्टन में होने वाले हाउडी मोदी कार्यक्रम में भारत के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 50,000 भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करेंगे। अमेरिका में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। तो वहीं ऐसा पहली बार होगा जब यूएस में कोई विदेशी प्रधानमंत्री एक साथ हजारों इंडो अमेरिकन नागरिकों को संबोधित करेगा। एक रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप मोदी को क्या देने वाले हैं गिफ्ट? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को टेक्सास के ह्यूस्टन में होने वाले हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जहां 50,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि वे इस कार्यक्रम में कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं जो भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूती देंगे।
दरअसल गुरुवार को जब अमेरिकी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप से हाउडी मोदी कार्यक्रम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हो सकता है आपको हाउडी मोदी कार्यक्रम में कुछ बड़ा ऐलान देखने को मिले। हालांकि ट्रंप ने रिपोर्टर्स को इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि वो ऐलान क्या होगा। आपको बता दें कि सोमवार को ही व्हाइट हाउस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि डोनाल्ड ट्रंप 22 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कई अमेरिकी सांसद, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता शामिल होंगे। ऐसा पहली बार होगा जब डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी इस तरह के कार्यक्रम में मंच को साझा करेंगे। दरअसल बीते कुछ दिनों में अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर विवाद चल रहा है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देश ट्रेड संबंधों को लेकर कुछ ऐलान कर सकते हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत नासिक से की। इस रैली में प्रधानमंत्री के निशाने पर विपक्षी नेता रहे तो साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के मसले पर भी खुलकर बात की। प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं के उन बयानों को भी आड़े हाथों लिया जिनका इस्तेमाल पिछले दिनों पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में किया था। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का शोर जारी है और किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कश्मीरियों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया तो साथ ही कहा कि हमें कश्मीर में फिर से नया स्वर्ग बनाना है और सभी कश्मीरियों को गले लगाएं। अभी मैं जब देवेंद्र जी बोल रहे थे तब अब नारा सुन रहा था। हम नारा लगा रहे थे, कश्मीर हमारा है। लगा रहे थे ना, लगा रहे थे ना। आम नारा लगाना है। अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है। कल तक कहते थे कश्मीर हमारा है, अब हिंदुस्तानी कहेगा हमें नया कश्मीर बनाना है। वहां फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है, हर कश्मीरी को गले लगाना है। वहीं जम्मू कश्मीर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने खास तौर पर एनसीपी नेता शरद पवार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले पर कांग्रेस की कंफ्यूजन समझ आती है, लेकिन शरद पवार जैसे अनुभवी नेता कुछ वोट के लिए गलत बयानबाजी करने लगे तो दुख होता है। शरद पवार को पड़ोसी देश अच्छा लगता है, ये उनकी मर्जी। वहाँ के शासक उनको कल्याणकारी लगते हैं, लेकिन पूरा देश जानता है कि आतंक की फैक्ट्री कहां पर है। साथियों, कांग्रेस की कंफ्यूजन ये तो मुझे समझ आती है, लेकिन शरद पवार आप जैसा अनुभवी नेता जब कुछ वोट के लिए गलत बयानी करने लगे तब बहुत दुख होता है। शरद पवार जी को पड़ोसी देश अच्छा लगता है, ये उनकी मर्जी। वहां के शासक प्रशासक उनको कल्याणकारी लगते हैं, ये भी उनका आकलन है।
लेकिन ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि आतंकी फैक्ट्री कहां पर है और जुल्म और शोषण की तस्वीरें कहां से आती है। दरअसल बीते दिनों मुंबई के एनसीपी भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पाकिस्तान में भी खूब प्यार मिला और वहां मुस्लिम काफी खुश हैं। दरअसल शरद पवार के इसी बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में ये टिप्पणी की। इसके अलावा पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने राम मंदिर मसले पर बयान दे रहे नेताओं को नसीहत दे डाली और कहा कि राम मंदिर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और ऐसे में जो बयान बहादुर लगातार भाषण दे रहे हैं वो चुप्पी साधें और अदालत पर विश्वास रखें। उन्होंने कहा कि पिछले 2 से 3 सप्ताह से कुछ बड़बोले लोग अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और राम मंदिर पर बोल रहे हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान बहुत आवश्यक होता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, सब पक्ष अपनी बात रख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट लगातार समय निकाल करके बातों को सुन रही हो, तो मैं हैरान हूं ये बयान बहादुर कहां से टपक गए हैं। क्यों पूरे मामले में अड़ंगे डाल रहे हैं? हमारा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। हमारा बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है उस पर भरोसा होना चाहिए। हमारा भरोसा भारत की न्याय प्रणाली पे होना चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के ठीक अगले दिन आया, जब सर्वोच्च अदालत ने अयोध्या मसले की सुनवाई 1 महीने में पूरी करने को कहा। सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि वे उम्मीद रखते हैं कि 18 अक्टूबर तक इस मसले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने इसके साथ ही फैसला लिखने के लिए भी 1 महीने के वक्त की बात कही और इसी बात को लेकर नेताओं की ओर से लगातार उजूल फिजूल बयानबाजी की जा रही थी, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बड़बोले नेताओं को नासिक के मंच से जवाब दिया। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। उधर टीम इंडिया ने बुधवार को मोहाली में खेले गए दूसरे T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को मात देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से अजय बढ़त हासिल कर ली और इस सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था और टीम इंडिया ने इसी के साथ अपने ही देश में इस टीम के खिलाफ पहली बार किसी T20 इंटरनेशनल मैच में जीत का स्वाद चखा और अपने पुराने दाग को भी धो दिया। एक रिपोर्ट देखिए। मोहाली में 7 विकेट से जीती टीम इंडिया। कप्तान विराट कोहली बने जीत के हीरो। साउथ अफ्रीका भारत में T20 इंटरनेशनल 2 अक्टूबर 2015 को धर्मशाला में साउथ अफ्रीका 7 विकेट से जीता। 5 अक्टूबर 2015 को कटक में साउथ अफ्रीका 6 विकेट से जीता। 8 अक्टूबर 2015 को कोलकाता में मैच रद्द। 15 सितंबर 2019 को धर्मशाला में मैच रद्द। 18 सितंबर 2019 को मोहाली में भारत 7 विकेट से जीता। मोहाली के PCA ग्राउंड पर भारत ने नहीं गवाया T20 मुकाबला। 2009 से 2019 के दौरान PCA ग्राउंड पर भारत ने 3 मैच खेले और तीनों जीते। साउथ अफ्रीका टीम ने पहली बार मोहाली में
T20 इंटरनेशनल खेला। T20 इंटरनेशनल मोहाली में टीम इंडिया। 12 दिसंबर 2009 को भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। 27 मार्च 2016 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। 18 सितंबर 2019 को मोहाली में भारत 7 विकेट से जीता। तो मोहाली के पीसीए ग्राउंड पर भारत ने कभी भी T20 मुकाबला नहीं गंवाया है और भारत ने अपने इस रिकॉर्ड को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बरकरार रखा। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। सपना